नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उसके बाद से प्रशासनिक अमले से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक की नींद उड़ जाती है। आपको बता दें कि इतिहास में यह पहली बार था जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता है और उसके बाद से ही अभ्यर्थियों के बीच खलबली मच जाती है। ना जाने किन किन प्रदेशों से अभ्यर्थी वापस बिहार पहुंचते हैं और फिर बीपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, मगर जब खबर सामने आती है कि बीपीएससी की परीक्षा तो अब रद्द हो जाती है, इसके बाद से अभ्यर्थियों का मन निराश हो जाता है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और फिलहाल इस मामले की जांच खुद ईओयू की तरफ से की जा रही है। बरहरा के जो प्रखंड अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और साथ ही साथ 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। हम आपको इस बात पर भी एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से दागी अफसरों के हाथ में बीपीएससी का जो परीक्षा केंद्र था उसे दे दिया गया था, जिसके बाद ही यह प्रश्न पत्र लीक हो गया। अब कौन मुजरिम है और किन पर आरोप लगता है ये तो जांच का विषय है, मगर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि दागी अफसरों के कारण बीपीएससी की जो परीक्षा पत्र लीक हुई है वह बेहद ही सनसनी और फिर बेहद ही निराशजनक खबर सामने आई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि अब सीएम नीतीश कुमार की सरकार इन दागी अफसरों के साथ क्या करने वाली है। एक और बड़ी बात यह भी है कि एक वीआईपी की बेटी का भी नाम सामने आ रहा है, जो खुद बीपीएससी की एक कैंडिडेट थी, जो खुद परीक्षार्थी के रूप में वहां पर बैठी हुई थी। तो क्या सच में उस वीआईपी युवती के लिए ही बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र है उसे लीक किया गया? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए बरहरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्धन गुप्ता पहले से दागी हैं। कुछ वर्ष पहले ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। घोसवरी में पदस्थापित थे, तभी घूसखोरी में पकड़े गए थे। इसके बावजूद वह बीडीओ के पद पर न सिर्फ पदस्थापित थे बल्कि बीपीएससी की परीक्षा में उन्हें एक सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जयवर्धन गुप्ता ने वीर कुंवर सिंह कॉलेज में हुई घटना की भी सही रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को नहीं दी थी। उन्होंने कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पहले दिए जाने और कुछ के पास मोबाइल फोन होने के बाद भी अपनी रिपोर्ट में नहीं दी। केंद्र पर जो घटना हुई उसे सिर्फ विधि व्यवस्था की समस्या बताकर पल्ला झाड़ दिया, जबकि अधिकारियों का मानना है कि उन्हें विधि व्यवस्था की समस्या किस वजह से उत्पन्न हुई है इसकी जानकारी रिपोर्ट में देनी चाहिए थी। वीर कुंवर सिंह कॉलेज की घटना के तार आड़ा के एक वीआईपी की बेटी से भी जुड़ रहे हैं। परीक्षा में वह भी अभ्यर्थी थी, पर उनका सेंटर आड़ा के ही एक अन्य कॉलेज में था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके पीछे वीआईपी की लड़की को फायदा पहुंचाने का मकसद रहा हो। उक्त महिला अभ्यर्थी के स्कैन किए गए प्रवेश पत्र की कॉपी पुलिस ने अपने पास मांग ली है और जांच इस बिंदु को ध्यान में भी रखकर शुरू कर दी गई है। तो ईओयू की टीम ने सबसे पहले बरहरा के प्रखंड अधिकारी जयवर्धन गुप्ता को गिरफ्तार किया। उनकी रिपोर्ट में ये सब बातें नहीं लिखी गई थी कि किन किन अभ्यर्थियों के पास मोबाइल फोन है। उन्होंने इस बात का हवाला दे दिया कि प्रशासनिक लेवल पर चूक हुई है, तभी अभ्यर्थी फोन लेकर परीक्षा सेंटर पर पहुंचे हैं। मगर ईओयू की टीम ने इस बात को ही खारिज कर दिया कि आखिर बीडीओ और फिर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में आपकी नियुक्ति वहां की गई है, आपके रहते हुए आखिर अभ्यर्थी फोन लेकर वहां क्यों पहुंचे। इस खबर में सबसे बड़ी बात यह भी है कि दागी अफसरों के साथ साथ आड़ा के ही एक वीआईपी की बेटी का नाम सामने आ रहा है, जो कि खुद परीक्षा में अभ्यर्थी थी और एक दूसरे कॉलेज में उसका परीक्षा सेंटर था। क्या उस अभ्यर्थी को फायदा पहुंचाने के लिए बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक करवाया गया? सबसे बड़ी खबर यह भी है कि अब इस वीआईपी की बेटी के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस ने इस मुद्दे को भी जांच का विषय माना है और जांच में इसके कॉपी जो कि उस युवती ने स्कैन किया था उसकी कॉपी को भी जांच में शामिल किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय में किनकी गिरफ्तारी और होती है, क्योंकि मामला बेहद सनसनीखेज है, मामला बेहद गंभीर है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।